हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या फिर टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टॉपिक रहेगा आज का हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश अप्रोच से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वे सभी हम कवर कर चुके हैं। अब हम मेथड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करेंगे और देखेंगे इस मेथड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड के एग्जाम्स में आते हैं और उनका आपको आंसर किस प्रकार देना है। लॉन्ग व शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाते हैं आपके पेपर में। लॉन्ग भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर इस मेथड की बात की जाए, इसको हम ट्रांसलेशन मेथड भी कह देते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कह देते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी कह देते हैं। यहाँ पर आपको कभी कभार इस तरह का मार्क भी देखने को मिल जाएगा। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी कह देते हैं। इसके अलावा इसे हम क्लासिकल मेथड भी कह देते हैं। ये भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा कि ये क्या होता है पेपर में। उसके बाद की बातें हम बाद में करेंगे। अगर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की बात करें, ये मेथड है एक जिसके द्वारा आपको दूसरे बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। आप क्लास में इंग्लिश सिखा रहे हैं, किसी मेथड के द्वारा ही तो सिखाएंगे। अब वो एक मेथड है आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें आप क्या करते हैं, ग्रामर के द्वारा इंग्लिश सिखाते हैं। अगर आपको इंग्लिश सिखानी है बच्चों को, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, पहले इंग्लिश की ग्रामर बच्चों को सिखाएंगे। इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, आप अल्फ़ाबेट है, लेटर्स आपके वाउल कॉन्सोनेंट, वो आप बच्चों को सिखाएंगे। वर्ड्स बच्चों को सिखाएंगे, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं। वर्ड मीनिंग याद कराएंगे आप बच्चों को। याद कीजिए, आपने वर्ड मीनिंग भी याद किए थे, क्योंकि आपने जो इंग्लिश सीखी है मोस्टली हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से ही इंग्लिश सीखी है, ग्रामर वगैरह रट के इंग्लिश की। वर्ड के बाद आप सेंटेंस रटाते हैं, सेंटेंस के नियम बताते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आप क्या करते हैं, बच्चों को ग्रामर सिखाते हैं, वर्ड मीनिंग याद कराते हैं, ग्रामर के जो नियम है वे बच्चों को रटाते हैं। जो ग्रामर के नियम है वे बच्चे याद करते हैं, रटते हैं, और उन नियमों को रटकर वे भाषा को सीखते हैं, इंग्लिश को, क्योंकि हम इंग्लिश ही सिखा रहे हैं। ग्रामर के नियम याद कराएंगे हम। ट्रांसलेशन पर बहुत अधिक फोर्स होगा हमारा। ट्रांसलेशन कराएंगे हम, रोज अलग अलग नियम बताएंगे, उनकी ट्रांसलेशन कराएंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, इंग्लिश से हिंदी में आप ट्रांसलेशन करो, नाउन प्रोनाउन वगैरह ये सभी हम नियम सिखाते हैं। सिंपल सी बात है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो हमारा मेथड हो जाता है, इसमें हम बच्चों को रूल सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, उसके नियम रटवाते हैं, ट्रांसलेशन सिखाते हैं, कैसे कैसे ट्रांसलेशन होगी। और ये सोचते हैं कि ये सब सिखाने के बाद जब बच्चे इंग्लिश के सारे नियम रट देंगे तो वे इंग्लिश बोल लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लेंगे। इंग्लिश में कोई बात उन्हें लिखनी होगी, वे उसे लिख देंगे, क्योंकि सभी नियम तो जानते हैं वे। ऐसा माना जाता है इस मेथड में। अब इस मेथड के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बेसिक आप समझ पाए होंगे। इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द मेथड विच इज ओरिजिनली फॉलोड इन आवर कंट्री इज नोन एज ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। हमारे जो कंट्री में इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा जाता है, अभी मेन लैंग्वेज हम हिंदी या मदर टंग जो भी आपकी दूसरी रीजनल लैंग्वेज है, हरियाणवी या पंजाबी जो भी, उसके अलावा आप इंग्लिश पढ़ते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्योंकि हम पे एक लैंग्वेज आती है। इस वजह से जो ये मेथड है, ये इंग्लिश लैंग्वेज हम, क्योंकि हम पे एक लैंग्वेज आती है, इस वजह से इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज हो गई। अब ये जो मेथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये ओरिजिनली फॉलोड किया जाता है, मतलब शुरुआत से ही इसका अनुसरण किया जाता है। बेसिक से ही, जब से इंग्लिश हम सिखा रहे हैं तब से ही हम इसी मेथड को मोस्टली फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड द क्लासिकल मेथड। मैंने आपसे बताया था क्लासिकल मेथड भी हम इसे बोलते हैं, एंड द ओल्डेस्ट मेथड, क्योंकि यह सबसे पहला मेथड है। जब हम इंग्लिश सिखा रहे हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज बच्चों को सिखा रहे हैं, हम इसी मेथड का पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। दिस मेथड हैज़ बीन फाउंड इन प्रैक्टिस सिंस द डेज ऑफ द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। जब से ब्रिटिश आए हैं तब से इस मेथड की शुरुआत हो गई थी इंग्लिश सिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश सिखानी जो शुरू की थी ग्रामर से ही की थी। अचानक से हम पे इंग्लिश बुलवा नहीं सकते कि हम स्ट्रक्चरल अप्रोच या सिचुएशनल अप्रोच के द्वारा बच्चों को इंग्लिश सिखा दें। हमने इसी मेथड का प्रयोग किया था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसी मेथड का प्रयोग किया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मतलब आपके 1875 या उसके आसपास की बात है। 19th सेंचुरी के एंड की बात है, यानी कि 1875
के बाद की बात है ये सारी जो बात है। दिस मेथड हैड बिकम द पॉपुलर मेथड फॉर द टीचिंग ऑफ संस्कृत, हिंदी एंड मैनी अदर लैंग्वेज। जो भारत की रीजनल लैंग्वेज बच्चे बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, हिंदी बोलते थे, उर्दू बोलते थे, जो भी बोलते थे, उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए या फिर दूसरे बच्चे को उसकी भाषा के अलावा दूसरी भाषा सिखाने के लिए इस मेथड का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा और उस टाइम पर यह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। 19th सेंचुरी के लेट और 20th सेंचुरी में यह काफ़ी फेमस मेथड था, काफ़ी फेमस हो चुका था यह मेथड। ये इस मेथड का हमने थोड़ा सा इतिहास लिख दिया। अब इस मेथड के बारे में लिख देते हैं, इस मेथड का मतलब क्या होता है। इन दिस मेथड ग्रामर इज यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। नई भाषा को सीखने के लिए हम ग्रामर का प्रयोग करते हैं। द वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स एंड सेंटेंसेस आर टॉट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स इन मदर टंग। मदर टंग में जो उनकी मातृभाषा है उससे हम एग्जाम्पल उठाते हैं, और जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसके शब्द, फ्रेजेस, इडियम, सेंटेंस समझाते हैं। इंग्लिश का कोई वर्ड आ गया, हम क्या करेंगे, उसका हिंदी में अर्थ बता देंगे, मदर टंग का यूज़ किया ना हमने। कोई इडियम आ गया इंग्लिश का, हम उसका हिंदी में अर्थ बता देंगे। कितना आसान है, कितनी आसान मेथड है जिसका यूज किया गया था। इससे बच्चे जल्दी समझ जाएगा। यह इस मेथड का मानना है और यही हमें इस मेथड में लिखना है पेपर में। ट्रांसलेशन इज डन फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इनटू द मदर टंग एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। ट्रांसलेशन करते हैं हम, कहाँ से करते हैं, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश से करेंगे, उनकी मदर टंग में करेंगे, और वाइस वर्सा मतलब मदर टंग से इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश से मदर टंग में करेंगे, अलग अलग ट्रांसलेशन करेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस इज टॉट बाय वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन करते हैं वर्ड टू वर्ड। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सब लिखा हुआ है ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड ही है, जिसके द्वारा मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ही तो कर रहा हूँ। जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके जो सेंटेंस बनता है हिंदी में, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। यही लिखा हुआ है, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, हर एक शब्द का अर्थ निकालते हैं, उसे आगे पीछे करते हैं, बता देते हैं सबको। अंडर दिस मैथड एम्फेसिस is given on translation, cramming new rules and enrichment of new vocabulary। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम किस चीज़ पर जोर देते हैं? सबसे पहला तो देते हैं हम ट्रांसलेशन पर, ट्रांसलेशन पर जोर देते हैं हम। क्रैमिंग न्यू रूल्स, नए रूल रटने पर जोर देते हैं। एनरिचमेंट ऑफ न्यू वोकेबलरी, नई वोकेबलरी बच्चों को याद कराने पर जोर देते हैं। इन्हीं चीज़ों पर मेन फोकस रहता है अगर आपने भी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया तो। स्टूडेंट्स नीड टू क्रैम मैनी वर्ड्स, बच्चों को बहुत सारे शब्द याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी फ्रेजेज याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे नियम याद करने पड़ते हैं। फ्रॉम द ग्रामर, ग्रामर के जो ग्रामर में से या फिर ग्रामर के जो नियम है वे बहुत सारे याद करने पड़ते हैं। देन दे नीड टू अप्लाई इट वाइल यूजिंग द लैंग्वेज, जब बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लिख कर, बोल कर, जैसे भी, वे नियम बच्चों की याद होने चाहिए और याद कर कर ही वे नियम बच्चे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दिस मैथड द यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज वर्ड नॉट सेंटेंस। जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है आपके, वेरी शॉर्ट में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके आ जाता है कि जो लैंग्वेज है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें लैंग्वेज की यूनिट क्या है, भाषा की यूनिट क्या है, वर्ड। क्योंकि हम इसमें मेन फोकस बच्चों के वर्ड पर करते हैं। अगर वर्ड याद हो गए बच्चों के, वर्ड का मैं मतलब निकालने लगे तो सेंटेंस का अपने आप निकाल लेंगे। सेंटेंस पर हम इतना बल नहीं देते जितना वर्ड्स पर देते हैं। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वॉट, ऑफन देर इज मोर ऑफ द मदर टंग दैन इंग्लिश इन द लेसन गिवन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड में जो लेसन दिया हुआ है उसके अनुसार हम जो पढ़ा रहे हैं, उसमें कभी कभी हमारी इंग्लिश के अलावा हमारी मदर टंग ज़्यादा यूज हो जाती है। कई बार देखा होगा आपने, टीचर क्लास में आया, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से आपको इंग्लिश सिखा रहा है, इंग्लिश के 10-5 वर्ड बोले, बाकी हिंदी में ही बोलता रहता है वो, तो हिंदी ज़्यादा यूज हो जाती है कभी कभी इंग्लिश के अलावा। एंड देर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन लैंग्वेज, और हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता इंग्लिश के साथ। हम हिंदी में लिखते रहते हैं, अच्छा ये नियम है, इज के साथ हमेशा ये आएगा, आई के साथ हमेशा एम आएगा, हिंदी में लिखते हैं। नेसेसरी फॉर द एसिमिलेशन टू टेक प्लेस, मतलब एसिमिलेशन मतलब आत्मसातीकरण, जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसे सीखने के लिए फॉरेन लैंग्वेज के साथ ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हमारा नहीं होता। यह बात कही थी हमारे थॉमसन एंड वॉट ने, ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं आपके बीएड के एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन व शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। एक तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाएंगे,
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैं बता दीजिए। एडवांटेजेस पूछ ले जाएंगे, एडवांटेजेस बता दीजिए इस मेथड के। मेरिट्स, फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। इन सब के अलावा आपका एक तो डिसएडवांटेजेस भी आता है इस मेथड के बारे में, और डीमेरिट भी आती है, वे हम बाद में कवर करने वाले, अभी इन सब को ही लेंगे। आपका पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स आए, एडवांटेजेस आए, मेरिट आए, फीचर्स आए, कुछ भी पेपर में आपको यही क्वेश्चन लिखना है। मोस्टली आपका इससे ही काम चल जाएगा। जितना मैंने लिखा हुआ है 8-10 हेडिंग है, वहीं आपके जो याद रह जाए मैं लिख दीजिए, आपका काम पेपर में चल जाएगा। फर्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं क्लासिकल मेथड की। इकोनॉमिकल मेथड, यह इकोनॉमिकल मेथड है। आपके टीचर ने आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सिखाई है, तो वह कोई टीचिंग एड नहीं लाता होगा। मुझे ऐसा कोई स्पेशल टीचिंग एड की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जो भी मुझे बताना है आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ और मेरा काम खत्म हो जाता है। मान लेते हैं मेरे पास एक वर्ड है एप्पल, इंग्लिश में ये वर्ड आया मेरे सामने और मुझे इसे आपको समझाना है। अब समझाने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता, बस इतना बता देता हूँ आपको, ये सेब है। सेब आप सब जानते हैं क्या है, और मेरा काम खत्म हो जाता है। ना तो मुझे सेब का फोटो लाना पड़ा, ना मुझे सेब को खरीद कर आपको दिखाना पड़ा देखो ये सेब है, ना मुझे आपसे कुछ स्पेशल टास्क कराना पड़ा कोई कि सेब ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा फ्रूट है मैं आपको समझाऊँ। तो ये पैसा बचाता है हमारा, टीचर का काफ़ी सारा पैसा बचाता है, एजुकेशन सिस्टम का काफ़ी सारा पैसा बचाता है, यह जो मेथड हमारा है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है आपका एनर्जी सेविंग एंड टाइम सेविंग मेथड। एनर्जी बचाता है क्योंकि टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एक चीज़ को समझाने के लिए। इस पर अगर मुझे सेब को ही एप्पल को ही समझाना है, मान लेते हैं मुझे एक बॉय को समझाना, बॉय वर्ड है मेरे पास, उसे आपको समझाना है, मैं सीधा लड़का बोल दूंगा और आप समझ जाएंगे बॉय का मतलब क्या होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे एक लड़के को खड़ा करके कुछ एक्टिविटी करानी होती, देखो ये क्या, ये सारे क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, तो ये लड़के हैं, लड़का नहीं बोल सकता मैं फिर अगर ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड नहीं यूज कर रहा। मुझे समझाना पड़ेगा किसी तरीके से कि ये लड़के हैं, इन्हें हम बॉय बोलते हैं। इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब बच्चे हिंदी पहले से जानते हैं और हिंदी का यूज़ करके हम अपनी एनर्जी और टाइम दोनों बचा सकते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूँ मैंने यहीं पर लिखी हुई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वही आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट हेडिंग हम देख लेते हैं गुड फॉर क्राउडेड क्लासेस। अगर हम बच्चों को इंग्लिश बोल बोल कर सिखाएंगे, एक एक बच्चे से इंग्लिश बुलवाएंगे, मैं बोलूँगा तुम बोलोगे, मैं बोलूँगा तुम बोलोगे, तब तुम इंग्लिश बोलने सीख जाओगे। कितने बच्चे हैं इंडिया की क्लासेज आपने देखी हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। ऐसे 30 से 40 मिनट का एक वो होता है आप टीचर का लेक्चर, उस लेक्चर में 100 बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर लेगा टीचर? नहीं कर सकता, क्योंकि क्राउडेड क्लासेज है इंडिया में। अब इन क्राउडेड क्लासेस में सबसे अच्छा मेथड यही आता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करो। बोर्ड पर खड़े होकर आप कोई चीज़ बता दो, माइक में बोल दो या कैसे भी समझा दो, सभी बच्चे समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जो क्राउडेड क्लासेज हैं उनमें यह काफ़ी फायदेमंद होता है। फॉलोज मैगजीम, जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, ये इंग्लिश के जो मैगजीम्स हैं उन्हें काफ़ी फॉलो करता है, जो टीचिंग के मैगजीम्स हैं। टीचिंग के काफ़ी सारे मैगजीम्स होते हैं, बताए भी है मैंने, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एज इट इज़ सैड दैट लर्निंग वुड बी इफेक्टिव इट फॉलोज टीचिंग मैगजीम, जो हमारे शिक्षण के जो सूत्र हैं टीचिंग मैगजीम्स हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो जो हमारी लर्निंग है, बच्चे सीख रहे हैं वे अच्छा सीखेंगे। अब ये जो हमारा मेथड है यह कौन कौन से मैगजीम फॉलो करता है? पहला तो नोन टू अननोन करता है, बच्चों को जो चीज़ पता है उससे हम जो चीज़ नहीं पता है वो बता रहे हैं। बच्चों को सेब पता है, हमने सेब से क्या कह दिया, ये एप्पल होता है, नॉन टू अननोन हो गया। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले हम आसान चीज़ें बताएंगे, बाद में उसे कठिन चीज़ें बताएंगे बच्चों को। नियर टू फार, जो बच्चे के आसपास की चीज़ें हैं पहले में हम उसे इंग्लिश में जल्दी बताते हैं, और जो दूर की चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हमें बाद में बताते हैं। इससे जो लर्निंग है परमानेंट होती है, अच्छी होती है। यह सूत्र पालन करता है जो हमारा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इम्प्रूव्स कंप्रेhension, कंप्रेhension बच्चों की समझ। अब हम ग्रामर पढ़ेंगे, एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सबकी डेफिनेशन रटते हैं, समझते हैं। एक सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है, उनका क्या रोल है, सब्जेक्ट का कितने रोल है, वर्ब के कितने रोल है। कितनी क्रिटिकल थिंकिंग हमारी जनरेट होती है जब हम ग्रामर का एनालिसिस करते हैं। जब इतना एनालिसिस करेंगे तो हमारी कंप्रेhension डेफिनेटली बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। तो ये जो मेथड है हमारी कंप्रेhension में भी सुधार करता है, जिससे हम भाषा की बेहतर समझ रख पाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाती है यूज ऑफ मदर टंग। अभी जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ये क्या करता है, हमारी मातृभाषा का प्रयोग करता है। अगर हम पे एक भाषा आती है और उस भाषा के द्वारा हम दूसरी भाषा सिखा सकते हैं तो क्यों न सिखाएं, हम सिखाएंगे। यही मानना है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। एप्पल हमारे सामने एक वर्ड आया, अगर
हम क्यों सेब खरीद कर लाए मार्केट से, बच्चों को दिखाएं ये एप्पल है, जब हमारा इतना कहने से काम चल रहा है कि ये होता है सेब। इतना कहने से अगर काम चल गया तो क्यों खरीद कर लाए हम। इस वजह से हम मदर टंग का यूज करके आसानी से सिखा सकते हैं दूसरी लैंग्वेज, और यही काम हमारा करता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं क्योंकि मैं अपनी मदर टंग में सीखते हैं। अब मातृभाषा में कोई मुझे चीज़ सिखाए, मैं जल्दी सीखूंगा और बेहतर तरीके से सीखूंगा, उसे अपनी दैनिक जीवन से जोड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा घर जैसा माहौल है, आराम से सीख लूंगा मैं इस चीज़ को। अगर मुझे ही फ्रेंच सीखनी हो और मैं किसी ऐसी क्लास में चला जाऊं जहां पर सब फ्रेंच बोल रहे हो, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं उठ के भाग जाऊंगा। इस वजह से हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इस मेथड के साथ। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इम्प्रूव्स लिंग्विस्टिक स्किल्स, जो भाषाई कौशल है उसे यह सुधारता है। आप ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़े हुए हैं, ग्रामेटिकल जो हमारा मेथड है। आप क्या करते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते भी होंगे बुक को लेकर, दूसरा बच्चा पढ़ता है आप सुनते भी हैं, टीचर बोलता है उसे भी आप सुनते हैं, लिखने का भी काम काफ़ी सारा मिलता है आपको, होमवर्क मिलता है, कितना आप घर आके करते होंगे। इस तरह से जो हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स है वे काफ़ी सारी अच्छी तरीके से सुधार आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। ये काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी डिमेरिट्स के, इस मेथड के बारे में जो डिमेरिट्स हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस मेथड के। इस मेथड के क्या डिमेरिट है और क्या डिसएडवांटेज है ये अब देख लेते हैं। फ़ायदे तो हमने देख लिए, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान देख लेते हैं। इट फॉलोज क्रैमिंग, हम क्या करते हैं बच्चों का रटना कम कराते हैं, लेकिन ये रटने को बढ़ावा दे रहा है। भाई आप सूत्र रटो, आप रूल रटो, आप ये रटो, मीनिंग रटो, सारी चीज़ रटो, आप सेंटेंसेस तक रट दीजिए आप। सेकंड हमारा हो जाता है इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड, ये एक टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर बताता रहेगा, बच्चे बैठे सुने रहेंगे। बच्चों को कुछ काम नहीं है, बच्चे बैठे हैं बस लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चे डल हैं। और हमारे मनोविज्ञान का एक रूल है, बच्चे डल नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें पढ़ना ही चाहिए, डल नहीं होने चाहिए में। थर्ड पॉइंट यही हो जाता है कि जो हमारे मनोविज्ञान के रूल हैं उसका यह पालन नहीं करता। ठीक बात है, यह बहुत पुराना मेथड है, इट इज़ एन ओल्ड मेथड, बहुत पुराना हो गया है। अब कोई चीज़ 200 साल पहले बनी थी वो अब के लिए थोड़ी बनी होगी, उस टाइम के लिए बनी थी, उस टाइम रहने देते हैं ना, अब क्यों उसे लेके फिर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है इट बाइंड्स द लैंग्वेज विद इन द रूल ऑफ ग्रामर। अगर रूल पता है आपको ग्रामर के, आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई रूल नहीं पता आपको, किसी ने आपके सामने ग्रामर बोल दी, इंग्लिश बोल दी, आप वहाँ पर घूम जाएंगे। यह भाषा को सिर्फ नियमों में बांध देता है और भाषा नियमों में नहीं बांधी जा सकती। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा एवरी स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन दो अदर लैंग्वेजेस। आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी इंग्लिश में, जो उनका मतलब कुछ और निकलता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का, लेकिन मीनिंग कुछ और होता है। मैं किसी दिन थका हुआ हूँ, हार गया हूँ, मतलब बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं कहता हूँ दूसरे से आई एम फीलिंग वेरी लो, यहाँ पर इसका मतलब निकलता है मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत नीचे, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में मैं थक गया हूँ। हर चीज़ का मतलब नहीं निकाल सकते। सॉरी का मतलब आपका होता है मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपके सामने कोई बुरी घटना बोलता है और आप उसे कहते हैं सॉरी, इसका मतलब होता है यहाँ पर मुझे खेद प्रकट हुआ, इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख है। इस तरह से हम हर चीज़ को नियमों में नहीं बांध सकते, कुछ चीज़ आपके सेंस से भी चलती है। सेवंथ पॉइंट है हमारा दिस इज एन अनइंटरेस्टिंग एंड डल मेथड। इसमें बच्चों को मज़ा नहीं आता, पढ़ते टाइम बच्चे बोर हो जाते हैं और डल मेथड है, इंटरेस्टिंग नहीं है ये मेथड। एट्थ पॉइंट हो जाता है हमारा इट डज नॉट फोकस ऑन करेक्ट इंटोनेशन एंड जेस्चर। यह बोलने पर, स्पीकिंग पर इतना ध्यान नहीं देते टीचर हैं, जो आपकी स्पीकिंग है उस पर इतना ध्यान नहीं देते। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, ग्रामर में अच्छे होते हैं, एग्जाम्स में उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन वे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश समझ भी लेंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं मोस्टली। अगर बोल भी लेते हैं तो करेक्ट इंटोनेशन नहीं होगा, जेस्चर नहीं होगा। जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में टीचर्स है ना, ये मेथड करेक्ट इंटोनेशन एंड जेस्चर पर इतना फोकस नहीं करता जितना आपके रूल रटने पर करता है। आपका यह मेथड था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। आई होप अब आप समझ पाए होंगे। रैप अप कर देते हैं। इसमें बस आपको ग्रामर सिखानी है, बच्चों को नियम सिखाने हैं। आप ये मानते हैं अगर बच्चों ने नियम सीख लिए किसी चीज़ के, वो चीज़ बच्चे बड़े आराम से कर देंगे। नियम सिखाओ, रूल सिखाओ, रटा दो उसे, बच्चे को सब कुछ रटा दो जो किताब में लिखा हुआ है। किताब को फॉलो करो पूरा, सब कुछ बच्चे ने रट लिया, बच्चा तोफ हो जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा, बच्चा पूरी इंग्लिश बोलने लगेगा। ऐसा माना जाता है, काफ़ी बार ऐसा देखा भी गया है। आसान मेथड है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। इतने अच्छे बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते लेकिन ग्रामर वगैरह सीख जाते हैं इस मेथड से। ये आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड लेने वाले हैं जो कि होगा आपका डायरेक्ट मेथड, जो कि इस मेथड के बिल्कुल अपोजिट लिया गया था।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड के इसी तरह से डेली क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।